Good morning. Today topic is Venn bridge oscillator numerical problems. Venn bridge oscillator के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। यहाँ पर अब वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर का सर्किट डायग्राम गिवन है, जहाँ पर दो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर्स डायरेक्टली कपल्ड हैं। ये एक कॉमन इमिटर एम्पलीफायर है और एक ये कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। ये जो दो कॉमन इमिटर एम्पलीफायर हैं ये कनेक्ट हैं कपलिंग कैपेसिटर से और डायरेक्टली आउटपुट ऑफ दिस इज गोज डायरेक्टली टू द common emitter amplifier through a coupling capacitor. So this is the coupling. Now this common emitter amplifier give 180 degree phase shift and this common emitter amplifier give 180 degree phase shift. So these two common emitter amplifiers give a 360 degree phase shift. This is the Venn bridge circuit. Venn bridge, इस Venn bridge सर्किट के अंदर R और C एक जो आर्म है वो डायरेक्टली सीरीजली कनेक्ट है C1 और R1, और एक आर्म पे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलली कनेक्ट है और बाकी की जो दो आर्म्स हैं उस पे रेजिस्टेंस कनेक्ट है। एक आर्म पे कनेक्ट होगा R1 और C1 सीरीज़ में, एक आर्म पे R2 और C2 पैरेलली कनेक्ट हैं, बाकी रिमेनिंग टू आर्म्स पे R3 और R4 जो हैं वो कनेक्ट हैं। यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो डायरेक्टली गोज़ टू द आउटपुट थ्रू अ कपलिंग कैपेसिटर। जब भी ये ब्रिज बैलेंस्ड हो जाता है उस समय पर आपकी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और उस फ्रीक्वेंसी का आउटपुट आपके इधर और फिर इस जगह पे मिलता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ में। तो एक साइनोसॉइडल वेवफॉर्म अगर यहाँ है तो 180 डिग्री के साथ में वो इन्वर्ट हो जाएगी और अगेन 180 डिग्री से वो ओरिजिनल वेवफॉर्म मिलती है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर इज F0 इक्वल 1/2 pi under root R1 R2 C1 C2. If C1 and C2 equals to C and R1 and R2 equals to R, then frequency of oscillation is F0 upon 1/2 pi RC. अगर C1 और C2 की वैल्यू सेम हो जाए और R1 और R2 की वैल्यू सेम हो जाए उस समय पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन होगा वो F0 इक्वल्स टू 1/2 pi RC हो जाएगा एंड R3 ऑलवेज इक्वल्स टू 2R4। R4 का जो ट्वाइस है वो बराबर होता है R3 के। नाउ फर्स्ट न्यूमेरिकल इज फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर विथ रेजिस्टेंस 20 किलो ओम एंड कैपेसिटेंस इज 1000 पिकोफैरेड। हमें इस न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर वेन ब्रिज कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमने अभी देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है F0 इक्वल्स टू 1/2 pi RC है। इस फॉर्मूले में हम R और C की वैल्यू पुट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन हमें जो मिलता है, जो फ्रीक्वेंसी ज्ञात होती है वो है 7.96 किलो हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हमें ज्ञात होगी। नाउ सेकेंड न्यूमेरिकल इज डिज़ाइन अ RC एलिमेंट ऑफ वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर फॉर ऑपरेशन एट F0 इक्वल्स टू 10 किलो हर्ट्ज। अगर 10 किलो हर्ट्ज की वेवफॉर्म जनरेट करनी है तो हमें RC डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि हमारा जो सर्किट है
उसके अंदर R1 और R2 बराबर है, C1 और C2 की वैल्यू बराबर है। अब हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F0 इक्वल्स टू 1/2πRC। यहाँ पर F0 की वैल्यू तो गिवन है, लेकिन दो अननोन वैल्यूज़ हैं R और C। इसलिए एट टाइम हम या तो कैपेसिटेंस की कोई वैल्यू लेके चलते हैं, मान के चलेंगे, या रेजिस्टेंस की एक वैल्यू मान के चलेंगे। अगर कैपेसिटेंस को लेके चलते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके चलते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसलिए इस न्यूमेरिकल में हमने टेक अ वैल्यू ऑफ R1 एंड R2 इक्वल्स टू 200 किलो ओम। हम मान के चल रहे हैं कि R1 और R2 की जो वैल्यू है वो 2 किलो ओम है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन का जो फॉर्मूला है वो है F0 इक्वल्स टू 1/2πRC। हमें अब कैपेसिटर फाइंड करना है, तो इस फॉर्मूले से कैपेसिटर का जो फॉर्मूला बनता है वो है C इक्वल्स टू 1/2πF0R। यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने पर हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगी वो मिलती है 79.6 पिको फैरेड। देन हमने अभी इससे पहले देखा था कि R3 जो है वो ट्वाइस ऑफ R4 होता है, तो हमने R3 की जो वैल्यू मान के चल रहे हैं वो है 400 किलो ओम। तो R3 की वैल्यू है 400 किलो ओम, तो R4 की वैल्यू हो जाएगी 200 किलो ओम फॉर दिस फॉर्म। These forms R1, R2, C1, C2, R3 and R4 put in this form. Then the circuit design of Wien bridge oscillator R1, R2, C1, C2, R3 और R4 की वैल्यू हम इस सर्किट में पुट करते ही ये सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा।